तो हम देखते हैं कि जो भी ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या जो टफेस्ट एग्ज़ाम है उसकी तैयारी में वो लोग टाइम मैनेजमेंट जो है पर बहुत ध्यान देते हैं कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। सो क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रिपरेशन के पीरियड में और जब आप एग्ज़ाम देने गए हैं, दोनों एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट हॉल हैं, में। एग्ज़ाम हॉल में जी दोनों का टाइम मैनेजमेंट के बारे में ज़रा हमारे स्टूडेंट जी को जी जो है रहनुमाई करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असल में सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट ही हैं क्योंकि ये पूरी स्ट्रेटजी पे बात कर रहे हैं हम लोग। यार इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के बारे में बात भी कर रहे हैं ना। तो टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखना इस तरह से हम कर सकते हैं इसको, जैसे कि हमने सेकंड पेपर की तैयारी शुरू की। ठीक है। तो अभी मैंने बताया आपको कि इसमें आपको वन लाइनर के हिसाब से तैयारी करनी है, आपको सब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है। आपको जमील जालिबी की तारीख़ अदब उर्दू 3 जिल्दें 4 जिल्दें उठा के नहीं पढ़नी है। तो पहला तो ये कि आपको ये सेलेक्ट करना है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, बल्कि क्या पढ़ना है बहुत ही लिमिटेड चीज़ है। आप वहाँ पर स्टिक हो जाइए। जो मशहूर किताबें मौजूद हैं तैयारी के लिए उससे स्टिक हो जाइए। ओके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टिक हो जाइए। ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अब किताब की शक्ल में मार्केट में मौजूद हैं। ओके। हर एग्ज़ाम से, उर्दू हो किसी भी लैंग्वेज को। बस आपके पास 2-3 किताबें ही होनी चाहिए। हालांकि वो किताबें 1,000 सफ़े की होती हैं, 1,000 सफ़े की होती हैं। डरा रहे हैं आप तो। डरा बिल्कुल नहीं रहे, चूँकि आप सोचिए ना, आपको कहाँ तारीख़ अदब उर्दू आपको 4,000 सफ़े में पढ़नी पड़ेगी। हाँ, फिर उसके बाद उसके अलावा भी कहीं बहुत कुछ पढ़ना है आपको। हाँ, हाँ। आप अगर सिर्फ किताबें पढ़ने पे आ जाएं तो आपको 100 किताबें पढ़नी ही पड़ेंगी, अगर आपको सिर्फ किताबें पढ़ने पे आ जाए। लेकिन मैं कह रहा हूँ आप अपने आप को 2,000 सफ़ात तक लिमिट कीजिए और फिर उसके बाद उन 2,000 सफ़ात को हज़म कीजिए, पीजिए। अब मैं इसे बताता हूँ टाइम बचाना कैसे। जो सेकंड पेपर है आपका, आपने एक पेपर वो गाइड उठाया, जो भी गाइड थी वन लाइनर। अब आपको कुछ लोग क्या करते हैं, उससे नोट्स बनाने लगते हैं, वन लाइनर के भी नोट्स बनाने लगते हैं। अच्छा। तो वो ऑलरेडी नोट है ना, सही। वो सब्जेक्टिव पढ़ के जिसने भी वो किताब तैयार की है, हाँ, उस बेचारे ने हाँ, सब्जेक्टिव पढ़ा है, उसने डिटेल से पढ़ा है। उसके बाद उसने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से फैक्ट्स जमा कर दिए हैं, आपको लाके मार्केट में दे अच्छा। दिए। जेआरएफ की तैयारी करने वाले भी इतनी बचकाना हरकत करते हैं कि उसके भी खूब नोट। करते हैं। नोट्स की जो बात आई है, मैंने मना किया कि नोट्स नहीं बनाना होता। जिस साल मेरा निकला था उसी के 1 महीने के बाद एक स्टूडेंट आया मेरे पास फ़ोन करके कि आपसे कुछ गाइडेंस लेनी है। मैंने घर बुला लिया, कहा जाओ घर ही आ जाओ। हम लोग बैठे, तो मैंने कहा जो भी तुम्हारे पास है किताब उताब वो लेके आओ मेरे पास, मैं देखूंगा क्या है। तो वो लेके आया। उसके पास एक डायरी भी थी। हाँ, वो उसने तैयारी शुरू की थी फर्स्ट यूनिट से, लिंग्विस्टिक वाली यूनिट से। हाँ, और उन भाई साहब ने ऐसे ऐसे फैक्ट्स लिख रखे थे जो एग्ज़ाम्स में कहीं पूछे ही नहीं गए हैं यूजीसी में। अच्छा। और उसकी जो दलील थी, अब उसकी गलती नहीं है ये, मैं उसकी तहकीर के लिए बात बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, हाँ। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि ये आम सी गलती है, तलबा ना करें। अब वो लॉजिक जो दे रहा है हमें, रीज़न जो दे रहा है, वो कह रहा है कि ये उस गाइड में तो नहीं है इसलिए मैंने लिख लिया। फॉर एग्जाम्पल कोई फैक्ट है, उस गाइड में नहीं है इसलिए मैंने उसको अपनी डायरी में लिख लिया। वो ये रीज़न दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है कि हो सकता है उसने एग्जाम पैटर्न ना समझा हो सकता है उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना देखे हों, या हो सकता है वो ओवर स्मार्ट बन रहा हो। हाँ, ये भी हो सकता है पॉसिबली। तो उसको मैंने बहुत ही सख्ती से मना किया कि अगर तुमको जल्दी एग्ज़ाम निकालना है 1 साल के अंदर तो ये गलती मत करो, नोट्स मत बनाओ अपने। तो आप क्या करिए, नोट्स अगर बनाना ही है ना, तो आप जब क्वेश्चंस लगाते हैं ना, तो जो क्वेश्चंस के आंसर नहीं आ रहे हैं उसके नोट्स बना लीजिए, उसको रिवीजन करते रहिए। ओके। तो उससे आपका हो जाएगा। ठीक। टाइम मैनेजमेंट में ये सेकंड पेपर में, फर्स्ट पेपर में भी टाइम बर्बाद हो सकता है आपका। वो इस तरह से कि आपने फॉर एग्जांपल कोचिंग लिया, आपने नोट्स नहीं बनाया अगर अपने, अब देखिए कितना डिफरेंट है दोनों में ना। हाँ, सेकंड पेपर में नोट्स बहुत नहीं बनाने हैं आपको, हाँ, और फर्स्ट पेपर में नोट्स कंपलसरी हैं। और अगर आपने फर्स्ट पेपर में नोट्स नहीं बनाए तो आपका टाइम इतना बर्बाद होगा कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। क्यों? अगर आपने फॉर एग्जांपल कोचिंग ली है, ऑनलाइन कोई कोर्स ख़रीदा है, तो आप कोई भी वीडियो होती है ना, कोई भी क्लास होती है ऑनलाइन, आम तौर पर वो 45 मिनट से ऊपर ही की होती है। अच्छा। या 1 आवर की होगी, या 45 मिनट्स की, 50 मिनट्स की होगी। अब आपको कोई एक पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, अब आप उसके लिए क्या 45 मिनट की वीडियो देखेंगे? अगर आप उसको 2x पे भी देखते हैं तो फिर भी आपके 30 मिनट तो गए, 25 मिनट्स तो गए ना। सही। आपकी कॉपी में आपने कॉपी खोली, 2 मिनट में स्कैन किया, आपको समझ में आ गया, सही। आपका टाइम बचा, 25 मिनट बचे या 20 मिनट बचे। बिल्कुल। हाँ। तो नोट्स इसलिए ज़रूरी होता है फर्स्ट पेपर में। ये तलबा गलती करते हैं।
वहाँ से एक टाइम मैनेजमेंट। दूसरा आपकी नॉर्मल लाइफ से। नॉर्मल लाइफ में आपको डिस्ट्रैक्शंस तलाश करने हैं बाकायदा लिखित में। लिखित का मतलब रिटर्न, आप लिखिए डायरी उठा के कि मेरे डिस्ट्रैक्शंस क्या क्या हैं। मैं मोबाइल उठाता हूँ तो मैं ऑटोमेशन पे चला जाता हूँ और रील्स देखने लगता हूँ। देन यू हैव टू डिलीट दैट स्पेसिफिक ऐप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। इवन यूट्यूब से भी आप अपने आप को बचा सकते हो तो बचाइए। ओके, यूट्यूब भी देखना है तो अपने पीसी में या आप, लैपटॉप मैं में। तो कहता हूँ कि मैंने अपना एक अलग अकाउंट बनाया था और जीमेल का, और उस अकाउंट से मैं यूट्यूब पर लॉगिन था, जहाँ पर मैं सिर्फ जीआरएफ की चीज़ें ही देखता था। और मेरे सामने एल्गोरिदम, आप जाहिर सी बात है, हाँ, सबको वही पता है एल्गोरिदम काम कि करता आपने है, दो वही चार चीज़ बार जो आएगी। चीज़ें देखी वही सामने आएंगी। और मैंने वहाँ भी जाकर के एक चैनल चूज़ कर लिया था कि इसी की वीडियो देखनी। तो मैंने अपने आप को ऑटोमेशन से बचाया। जब भी यूट्यूब खोला तो वही चैनल सर्च किया, उसी प्लेलिस्ट खोली, वहाँ से क्वेश्चन किया। तो मतलब इवन यूट्यूब 0% कोई नहीं restriction। छोड़ता है। यूट्यूब कोई नहीं छोड़ता है ना। आप फेसबुक छोड़ सकते हैं, इंस्टा छोड़ सकते हैं, व्हाट्सअप भी कोई नहीं छोड़ता, यूट्यूब भी कोई नहीं। लेकिन मैंने वहाँ भी ये तरीका इख्तियार किया कि मेरे साथ, अच्छा अब जाहिर सी बात है कि हम लोग थोड़ा सा अवेयर रहते हैं हालात से, या थोड़ी सी फिक्र भी रहती है। तो कोई ऐसी वीडियो सामने आ गई जो अपनी दिलचस्पी की है, आलम इस्लाम से रिलेटेड या हालात हाजरा से रिलेटेड, तो ऑटोमेटिक मन करता है कि यार देखें क्या है ये। हाथ पड़ गया तो आपके गए 10 मिनट। तो इतने छोटे छोटे वक्त का ख्याल रखना पड़ता है। तो उसके लिए आप उसको ऑटोमेशन पर मत जाइए, आप डिस्ट्रैक्शन से, आप असर बाद अगर बाहर जा रहे हैं, इतनी माइनर जी जो है भाई, आप डिटेलिंग कर बिल्कुल रहे करनी करते पड़ती है। अगर आपको जल्दी एग्जाम क्रैक करना है, जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ मैं, जल्दी आप करिए तैयारी। आपको रिलैक्स होकर करना है, करिए। हैं। 2-3 साल में कर लीजिए, फिर कोई टेंशन नहीं, फिर तो आप आराम से करिए। जी जी, लेकिन ठीक है। आपको जल्दी डिस्ट्रैक्शंस जो निकालना है है, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है। हाँ, आप इवन असर बाद भी बाहर जा रहे हैं ना, हम्म, आप उसको भी माइंडफुल होकर के जहन में रखिए कि मेरा टाइम यहाँ कितना जा रहा है डेली। मैं अपने बारे में बताऊँ, मैं खाना खाने के बाद रात में टहलने जाता था। तो बायजूस का मैंने कोर्स ख़रीद रखा था, तो बायजूस ने मुझे प्रीवियस ईयर पेपर भी दे रखे थे। तो मैं ऑनलाइन ही मॉक टेस्ट लगाता था। तो बायजूस उस ऐप में एक अच्छा ऑप्शन ये था, बहुत अच्छा फीचर था वो, कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं उसको आप मार्क कर दीजिए, वो अलग सेव हो जाते थे। अच्छा, जो क्वेश्चंस आप नहीं अटेम्प्ट कर पाए, जिसका आंसर आप नहीं दे पाए, उसको आपने मार्क कर दिया, वो अलग फोल्डर बन करके वहाँ ओके, क्वेश्चन सेव हो जाता था। तो मैं क्या करता था, खाने के बाद जब टहलता था तो मैं टहलते हुए उन क्वेश्चंस को रिपीट कर लेता था। इसी तरह आप अपने, मैंने जैसे बताया कपड़ा, क्योंकि मैं अपने कपड़े वगैरह खुद ही धुलता हूँ, खुद ही प्रेस करना, खुद ही सब कुछ करना, तो मैंने अपने कॉटन के सारे कपड़े हटा दिए। वो कपड़े खरीदे जा करके, उसको धोने में 10 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, और प्रेस करने में 5 मिनट लगे। और इसके अलावा और भी डिस्ट्रैक्शंस हो अच्छा, सकती हैं। थोड़ा सा आप उस पर बताइए कि एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट के बारे में बच्चों को हाँ, एग्जाम हॉल में क्या होता है उसमें ना, हम चाह रहे हैं कि आप वो भी एक्सप्लेन करें, बहुत मुख्तसर है क्योंकि बहुत लंबी बात हो रही है, कि बच्चे जो टेक्निकल चीज़ों से वाकिफ़ नहीं होते, उसमें भी कि वो पता चले माउस ही पकड़ना नहीं आता है, तो आप क्लिक कहाँ करेंगे? तो जो आपने टेक्निकल बात की, इस पर आ जाते हैं पहले, क्योंकि उसी से टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड है एग्जाम हॉल में। अगर आपको माउस पकड़ना नहीं आ रहा है, स्क्रीन पर कर्सर को ले जाना इधर उधर नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात है आपका टाइम वेस्ट होगा। बिल्कुल। तो वो एक दिक्कत है। तो उसका हल ये है कि आप एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले किसी से लैपटॉप लेकर के थोड़ी सी मशक कर लें। अगर लैपटॉप यूज़ नहीं किया है, या कंप्यूटर या साइबर कैफे वगैरह जा करके कुछ कर लें, अपना हाथ थोड़ा सा, कुछ नहीं करना होता है वहाँ पर सिर्फ आपको कर्सर ही चलाना है, कुछ नहीं करना है। सही। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप वो घूमता रहते हैं, वो इन्विजिलेटर, आप पूछ लीजिए आराम से, वो आपको पूरी गाइड करते हैं। लेकिन होता है ना कि आदमी नर्वस है वहाँ पर, तो पूछने में भी शर्म आती है बाज़ दफ़ा। तो उसका एक हल ये है कि आप पहले से कुछ मशक कर लें। अगर आपने कभी नहीं पकड़ा है माउस वगैरह, तो देख लेंगे कहाँ क्लिक करना है, राइट करना है कि लेफ़्ट करना है, क्या करना है। मॉक टेस्ट भी तो होता है, वही मैं बताने जा रहा था अगला, कि उसका दूसरा हल ये है कि यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मौजूद होती हैं। वो एग्ज़ाम में जाने से एक दिन पहले देखें और 2-3 बार देख लें। वो स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएगा कि कौन सा बटन कब क्लिक, नहीं पूरा आपको बताएगा कैसे कैसे कहाँ क्लिक करना है, कौन सा पेपर करना है, कैसे करना है। और रहा टाइम मैनेजमेंट, तो एग्ज़ाम हॉल में घड़ी तो लगी नहीं होती है। जो कंप्यूटर होता है ना, आमतौर पे ऑनलाइन मोड का एग्ज़ाम होता है, तो कंप्यूटर के नीचे में वक्त चल रहा होता है। वो बहुत सारे लड़कों को यही नहीं पता होता है कि वहाँ पे टाइम कितना टाइम रह गया है। वो माइनस में ही चलता है। 3 घंटे अगर आपको मिले हैं तो वहाँ से माइनस शुरू होता है वो। तो वहाँ पर आप टाइम पर निगाह रखते हुए काम कर सकते हैं।
अब एक और तरीका होता है अंदर टाइम मैनेज करने का कि आप क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट कर रहे हैं। किस तरह से मतलब कि कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले सेकंड पेपर करते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले फर्स्ट पेपर करते हैं। अच्छा, जंप कर सकते हैं ना? हाँ, ये जंप कर सकते हैं आप, वो ऑप्शन वहाँ मौजूद होता है। ओके ओके आप अलग अलग पेपर में जंप कर सकते हैं, आप अलग अलग क्वेश्चंस में जंप कर सकते हैं। ओके आपने अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया, आप जा सकते हैं सीधे 10वें नंबर के क्वेश्चंस पर भी, ओके, ये भी हो सकता है। ठीक है। तो एक ये तरीका होता है। तो कुछ लोग जिसको जिसमें आसानी हो, मेरी राय है तो ये होती है कि पहले फर्स्ट पेपर कीजिए, क्योंकि आप एनर्जी फुल होते हैं, उस टाइम ज़्यादा एनर्जी होती है, दिमाग हाजिर रहता है। तो फर्स्ट पेपर में ज़्यादा ताकत लगती है करने में, तो पहले फर्स्ट पेपर निपटा दीजिए, उसमें टाइम भी लगेगा आपका ज़्यादा। सेकंड पेपर में टाइम कम लगता है, लेकिन फिर भी अभी पिछले एग्ज़ाम में बाज़ तलबा से पता चला कि वो क्वेश्चन छोड़ के आ गए। छोड़ के इसलिए आ गए कि टाइम पूरा हो गया। टाइम पूरा होता है तो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है। तो कोशिश रहे टाइम देखते रहे नीचे, वो और पता ये चला कि उनको पता ही नहीं था कि टाइम हो रहा है। अच्छा, उनको ये पता ही नहीं था कि नीचे टाइम चल रहा है, इतने अनअवेयर थे वो। तो एक बेसिक टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मैं टाइम मैनेजमेंट में मैं एक चीज़ अपना एक्सपीरियंस भी और उसमें थोड़ी सी चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा कि टाइम बचाने के लिए सबसे बेहतर ये होता है कि आप मॉक टेस्ट रेगुलर दें और हाँ, उसमें टाइम का देखें कि आप जैसे हमारे यहाँ पीजी का जो टेस्ट था नेशनल लेवल का, उसमें हम लोगों के मॉक टेस्ट हुआ करते थे, ऑनलाइन थे, तो 120 क्वेश्चन होते हैं और हम क्या करते थे, जो क्वेश्चन आ रहा है उस पर क्लिक करते थे, जो नहीं आ रहा है उसको स्किप करते जाते थे, तो उसमें पढ़ते नहीं थे ज़्यादा। एक मरतबा में समझ में आया तो ठीक है, वरना आगे बढ़ जाते थे। तो 120 क्वेश्चन जब हो गए फिर दोबारा आते थे पीछे। अच्छा, अब समझते हैं। तो हम 120 क्वेश्चन में 55 मिनट लगाते थे, लेकिन जब हम एग्ज़ाम हॉल में गए तो 55 मिनट के बजाय 80 मिनट लगे। हाँ बिल्कुल, ये मेरा एक्सपीरियंस भी सेम है। एक्सपीरियंस अच्छा, सेम एक्सपीरियंस। वहाँ आदमी अपना अलग दिमाग चलता है वहाँ पे, और अलग मैं तरीके आपको से रोक time के चलता एक है। मिनट इंटरप्ट कर लूँगा। मैं जब मॉक टेस्ट लगाता था फर्स्ट पेपर का यहाँ घर पे अपने, तो मेरा फर्स्ट पेपर होता था 35 मिनट में। अच्छा, यानी 50 क्वेश्चन मेरे होते थे 35 मिनट्स 35 मिनट्स में, हाँ। और एग्ज़ाम हॉल में हुआ था वो 70 मिनट में। अच्छा, ये फर्क होता है। ओके, और मैं 35 मिनट वाला बता रहा हूँ, 70 पेपर लगा के गया था। तो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट बहुत पॉइंट ज़्यादा है। फर्क होता है। Point to be इसमें noted, सबसे वहाँ जब आप जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ मान के चलनी होती है कि बहुत से क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आप एक क्वेश्चन करिए जो आ रहा हो फौरन, पहले राउंड में आप सिर्फ वो क्वेश्चन कीजिए जो आ रहे हो आपको। अगला क्वेश्चन स्किप कीजिए जो आपको पहले मरतबा में जो आपको समझना हो। एक मरतबा पढ़िए, समझ में आ रहा हो तो लगाइए, वरना आप स्किप कर जाइए, आगे बढ़ जाइए। जब एक राउंड हो जाए फिर आप पीछे आइए और देखिए कौन कौन से क्वेश्चन छूटे हैं, फिर आप दिमाग लगाइए, वहाँ सोचिए कि ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है। ऐसा क्या होता है कि अगर एक लाइन से चलेंगे आप तो टाइम उसमें लग जाएगा, और जो आपको क्वेश्चन आ भी रहता है वो भी आपका छूट जाता है कभी कभी, लास्ट तक नहीं पहुंच पाता है। सही सही सही, तो बिल्कुल ये सही। मैनेजमेंट का सबसे अच्छा तरिका Okay, होता है कि great, जो आ great, रहा है वो बहुत- करते चले जाएं, और बहुत जो अच्छा नहीं आ point। रहा है वो छोड़ते चले जाएं।